आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने मई महीने में कड़ी धूप में हमारे 33 जिले के विभिन्न ग्रामों में जा कर के समाधान शिविर में समस्या निपटाने का भरपूर कोशिश किया है। अब वो समय बताएगा कि कितने लोगों की कितनी समस्याएं हल हुआ। वैसे जो प्रथम चरण में पंचायतों में और नगरीय निकायों में जो समस्या जनता ने दिया था, उसका आंकड़ा समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला कि वो लगभग 41 लाख करीब था। वैसे मैं अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि आप सुशासन की बात कर रहे हैं। सुशासन तभी आ सकता है जब आपके विधायक, मंत्री और संगठन के लोग चाहेंगे, तभी छत्तीसगढ़ में सुशासन आ सकता है। और ये जो समाधान शिविर आप आयोजित करेंगे, जिसमें 10 से 15 पंचायत या नगर पंचायत, नगर निगम में 5 से 6 वार्डों को मिला करके जो समाधान शिविर लगाया गया था, उसमें हमने देखा है कि अधिकांश जो विधायक, सांसद, मंत्री गए हैं, उन्होंने प्रदेश सरकार क्या चाह रही है उस पर उन्होंने कोई खास प्रकाश नहीं डाला, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। इस बात के प्रचार प्रसार पता नहीं क्यों भाजपा के नेताओं ने, मंत्री, विधायकों ने, अधिकांश लोगों ने नहीं किया। और ये जो टोटल, मैं तो सोचता हूँ कि अधिकारियों के भरोसे में ही ये हमारे मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि सुशासन आए, तो मेरे को नहीं लगता कि अधिकारी तो बेचारे खुद अपने आप में परेशान हैं। जो उन्होंने अभी आंकड़ा दिया है कि हमने कहीं 80%, कहीं 90% समस्या हल कर दिए हैं, मैंने पता किया है बेमेतरा जिला में, अपना जो नज़दीक का है मुंगेली ज़िले में, बिलासपुर ज़िले में, कि क्यों भाई आप लोगों का जो समस्या दिए थे वो समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। अधिकांश लोगों ने कहा कि हमारा समस्या हल नहीं हुआ। अभी तक हो सकता है कि अब 1 आध महीना और लगे, हो जाएगा, मगर नहीं लगता कि जिस ढंग से हमारे मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि लोगों को तत्काल फ़ायदा मिले, उनके समस्याओं का निराकरण हो, वो नहीं हो पा रहा। जैसे मैं जो बात किया हूँ बेमेतरा जिले के, जहाँ मंत्री जी रहते हैं, नौगढ़ विधानसभा के कूरा गांव के उप सरपंच श्रीमती पुष्पा डोरे जी से, कि 6 महीने पहले मंत्री महोदय अपने प्रतिष्ठा को दांव में लगा करके नांदघाट में जो महाविद्यालय चल रहा है, जहाँ 200 लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं 2 साल से, उसको ये हटा करके अपने गांव में लाना चाह रहे हैं। कलेक्टर ने वहाँ के भवन के लिए
जगह भी निश्चित कर दिया है, भूमि सैंक्शन भी कर दिया है। लेकिन मंत्री महोदय अपने ही समर्थक, जो उनके समर्थक हैं, उनके गांव में जो भूमिहीन लोग हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला था, उसको इन्होंने तोड़वाया और बोला कि यहाँ कॉलेज बनेगा। नांदघाट में जो कॉलेज है उसको हम यहाँ लाएंगे। नाम भले नांदघाट का रहेगा मगर वो कॉलेज रहेगा कूड़ा में। तो श्रीमती डोरे जी ने बताया कि डोरे जी मतलब सतनामी समाज से है ना, अंतिम छोर, जिसको सरकार बोलती है अंतिम छोर को फ़ायदा मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि हम तो शुरू से मंत्री जी के समर्थक रहे, हमारे पति लोग, हमारे पूरे परिवार, समाज के लोग वो जैसा कहते थे करते थे, मगर पता नहीं उनके क्या नाराज़गी हुई। हम लोग जो मकान बनाए थे शासकीय भूमि में, प्रधानमंत्री आवास में, 12 लोगों का मकान, 13 लोगों को प्रभावित हुआ था, जिसमें एक का तो तोड़ ही दिया गया। वो भूमि न कहीं कुछ नहीं है उसके पास, बेचारी के पास, महिला विधवा है। और जो अन्य 12 लोग हैं उन्होंने जाकर के स्टे ले आया था हाई कोर्ट से, तो उनका भी कुछ ना कुछ हिस्सा तो टूट गया है। क्योंकि मंत्री जी तो जिद में है ना कि नांदघाट में महाविद्यालय नहीं होना चाहिए। अगर महाविद्यालय नांदघाट का अगर कूड़ा आता है तो वहाँ के लोगों को, जो पढ़ने लड़के छात्र छात्राएँ आती हैं आसपास के 15-20 गांव से, उनको वो 15-16 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो खैर मैं बता ये रहा था कि वो जो जिला प्रशासन से माध्यम से जो तोड़वाया गया बुलडोजर से, उनका आज तक कोई व्यवस्थापन नहीं किया गया है प्रधानमंत्री आवास का। नकटी गांव, रायपुर के करीब में नकटी गांव वालों ने तो आंदोलन करके अपना बचा लिया, जहां विधायक मंत्रियों का बंगला बनना था, मगर यहाँ तो गरीब लोग हैं बेचारे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि वो अब क्योंकि भाजपा के थे, जब ये भाजपा वाला तोड़वा रहा है तो आदमी कहाँ जाएगा, तो वो रुद्र गुरु जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उसके पास चले गए, भूपेश बघेल जी को बताया। खैर उन्होंने कलेक्टर को बोला, आज तक कलेक्टर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। समस्या समाधान शिविर में इन्होंने आवेदन भी किया कि हमारा व्यवस्थापन, कहीं व्यवस्था हमारा कराया जाए, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। साई जी आप चाहें तो आके थोड़ा देख लीजिए। इसी तरह उसी गांव में प्रदीप शुक्ला जी हैं, जिनकी निजी भूमि को 2016-17 में घास भूमि लिखवा दिया गया था। उसने सिविल कोर्ट में मामला दायर किया, पूरा प्रूफ दिया, न्यायालय ने फैसला दे दिया ये ज़मीन इनकी निजी ज़मीन है 19 में। और कलेक्टर को उन्होंने फैसला देते हुए कहा कि उसमें संबंधित आदमी का दस्तावेज में सुधार किया जाए, राजस्व दस्तावेज में। कलेक्टर ने एसडीएम को दे दिया, एसडीएम ने 19 में तहसीलदार को दे दिया। आज तक उसके ज़मीन, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है ना मंत्री के गांव में। बताने मैं ये जा रहा हूँ, अभी प्रदीप शुक्ला जी ने बताया कि मैं समाधान शिविर में आवेदन किया था, वो भी भाजपा का है, आरएसएस का है। मैंने आवेदन किया था कि इसमें मेरा नाम दर्ज किया जाए, शामिलात खाते की हमारी ज़मीन है, ये कोर्ट का फैसला है। तो तहसीलदार ने उसको उत्तर दिया है कि ये अभी विचाराधीन है। अब कौन सा समाधान कर रहे हो मुख्यमंत्री जी? मेरे को लगता है कि मंत्री जी खुद उनकी ही समस्या को आप हल कर रहे हो कि वो जो चाह रहे हैं। वैसे मुझको जानकारी है कि प्रदेश में आपने विधायक मंत्रियों को यह सर्वे बना दिया कि जिसको चाहे वो कांग्रेसी घोषित कर दे, जिसको चाहे भाजपा घोषित कर दे, वो जो कहेगा वो होगा।
ये भाजपा के सेहत के लिए आगे चल के बहुत खराब होगा। मुख्यमंत्री जी, अगर आपके नेतृत्व में अगला चुनाव होता है ना, तो अभी जब छत्तीसगढ़ में वातावरण बना है, आप भले फूल रहो, नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में हमारा 4 इंजन का सरकार बन गया, ये भले आप करते हुए रहिए, खुशी मनाइए, पटाखा फोड़िए, मगर यहाँ जो रेत माफियों ने पूरे छत्तीसगढ़ के नदियों में धावा बोल दिया है। सुना हूँ अंबिकापुर संभाग में, सरगुजा संभाग में, वहाँ कुछ ठेकेदार लोग आदिवासियों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय ने जिसको गोद लिया, जिन आदिवासियों को, उनके ज़मीन को वो अपना कब्जा कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो बेचारा अभी हाल में ही मतलब आत्महत्या करके मर गया। आपका संभाग है ना वो, गृह संभाग, बलरामपुर जिले की बात है। आपके नॉलेज में है कि नहीं? बताते हैं कि वो ठेकेदार इतना पावरफुल है, चाहे शासन कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, किसी की हिम्मत नहीं है जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। वैसे आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी भाई लोग, पता नहीं आप क्या कार्रवाई होगी, कैसा होगा, समय बताएगा। वही हाल सूरजपुर जिले का है। वहाँ भी एससीसीएल ने शासकीय भूमि में जो आदिवासी लोग कब्जा किए हुए, शासकीय भूमि में बिना कब्जा किए हैं, उस शासकीय भूमि को बाहर के लोगों ने अपने नाम में कर लिया है। उनको मुआवजा दिया जा रहा है एससीसीएल के द्वारा। उन आदिवासियों को दिए होते तो बेचारा कुछ भला होता, मगर जो वहाँ का निवासी नहीं है, जो बाहर से आकर के अपना नाम जुड़वा लिए पटवारी तहसीलदार से। जगदलपुर संभाग में पता लग रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, महिला बाल विकास, बहुत भयानक अंधेर चल रहा है वहाँ। आप कैसे सुशासन लाना चाहते हैं? मैं तो सोचता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकांश मंत्री और विधायक नहीं चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ईमानदारी से जो घोषणा पत्र आपने जारी किया था, भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बने, उस पर वो अमल नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों। और जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य थे, वो आज पद में हैं, वो भी घोषणा पत्र को भूल गए हैं, वो भी नहीं चाह रहे हैं। तो सुशासन कैसे लाओगे आप जानिए। मगर मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें भले ही एक शिविर में आपने जो 10-15 गांव को लगाया था, उसमें मेरे को पता लगा कि 20 से 25 लाख रुपए खर्चा आया। आप सोच लिए कि छत्तीसगढ़ में कितने ब्लॉक होंगे, कितना खर्चा हुआ है, और लोगों को कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं मोटे मोटे आपको बता दिया। वैसे मुंगेली जिले में ही पथरिया तहसील के बारे में बताया था। यहाँ का बीओ जो है, प्रधान पाठक से मिल करके सफाई कर्मचारी की नियुक्ति कर दिया गंगदौरी पंचायत में। उसकी जांच अभी तक शुरू नहीं हुई। अरे जितने गलत करने वाले उनका भर नहीं हो रहा है, बाकी सबका कम हो रहा है। खैर, ये तो आप अपना समझिए, हमारा काम है आपको बताना कि जब तक आपके विधायक मंत्री ये बोलना नहीं शुरू करेंगे कि भ्रष्टाचार विहीन हमारी सरकार काम करना चाहती है, और कौन किससे मांग रहा है। ये शिविर में गए तो पूछना था ना कितने लोगों की समस्या हल हुआ। तो अधिकारी जो आंकड़ा दे रहे हैं उसको सुन रहे हैं मुख्य अतिथि लोग। हम 95% समस्या हल कर दिए। किस गांव के कितना किए, नाम तो बता दीजिए आप। मगर एक बात जरूर देखने को मिला मुख्यमंत्री जी, मैं पहले बार देखा कि जो भी आपके समाधान शिविर के मुख्य अतिथि, चाहे विधायक, सांसद, मंत्री, जो भी हो, जो भी रहे, जहाँ भी, मंच में नाश्ता उनको कराया गया। 4-5 हज़ार जनता देख रही है कि हमारे मंत्री और मुख्य अतिथि महोदय लोग कैसे नाश्ता करते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगा। वैसे बहुत लोगों ने इसका आलोचना किया कि भाई इनको अगर नाश्ता ही करना था कहीं और किनारे ऑफिस में चले जाते, वहाँ कर लेते। यहाँ पूरा पब्लिक का भीड़ है और ये हमको दिखा दिखा के खा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ये जरूर हुआ इस समाधान शिविर में देखने को जो मिला। खैर, मुख्यमंत्री जी आप नाराज़ हों चाहे जैसे भी हों,
आप जानिए, आपका काम जाने, मेरा काम है बताना, मैं बता दिया, आप माने चाहे मत माने। आपके अधिकांश विधायक मंत्रियों को जब तक आप कड़ाई से निर्देश नहीं देंगे, आपका सुशासन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अगल बगल घूमने वाले ही अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। इतना करके अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।